ये ऑडियो मेरी द ट्रू कोड ऑफ ए कंप्लीट इंजीनियर सीरीज़ का पार्ट है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसी चीज़ें जो आपके कोडिंग या डेवलपमेंट वाली जो जर्नी है उसमें आपको बहुत ही काम आएंगी। ये 7 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्टार्टिंग में किसी को पता लग जाए या मुझे भी अगर पता लग गई होती तो मेरी ग्रोथ थोड़ी सी और फास्ट हो गई होती। लेकिन ये 7 चीज़ें मुझे पता कैसे चली? अपनी मिस्टेक से, अपनी लर्निंग से, कर करके कुछ मेंटर्स थे, कुछ गाइड्स थे, जिनकी वजह से मुझको पता चला कि नहीं यार, ये चीज़ सोचनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए। तो जितने भी डेवलपर्स हैं, टीम लीड्स हैं, टेक लीड्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, या जो भी इस रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हैं, जिनको प्रोजेक्ट बनाना है, डेवलपमेंट करना है, उनको ये 7 चीज़ें काफ़ी काम आएंगी। तो पहली चीज़ है कोड रिपॉजिटरी डिसिप्लिन। देखिए, होता क्या है कि जब कोई भी डेवलपर या टीम लीड या टेक लीड या आर्किटेक्ट बेसिकली जो मैनेज कर रहे हैं टीम्स को या खुद ही एक्सिक्यूट कर रहे हैं कोडिंग को, जब वो लोग किसी भी एप्लीकेशन में कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, कोड चेंजेस करते हैं, तो कोड रिपॉजिटरी जैसे कि गिट है उसमें कमिट करते हैं। और जो भी चेंज कमिट करते हैं उसमें जो कमेंट लिखते हैं वो कमेंट इस तरह से लिखते हैं कि जैसे कि कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हो। यानी कि बस लिख दिया दिस फिक्स हैज़ बीन डन एंड, या फिर लिख दिया कि यूआई वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली और बस कमिट कर दिया। देखिए, इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि आगे जाकर कुछ टाइम में या कुछ महीनों में जब कोई ऐसा बंदा उस पर्टिकुलर कमिट को चेक करना चाहता है कि भाई उसमें क्या कोड चेंज किया था, और यकीन मानिए वो कोई और बंदा नहीं होता, ज़्यादातर केसेस में आप खुद ही होते हैं, तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि यार मैंने कमिट क्या किया था। कमेंट्स पढ़कर नहीं समझ में आएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस कोड के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें उसने कमिट की थी, जो कि एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है कई बार। लेकिन अगर आप कमेंट में ही एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ लिख देंगे कि भाई मैंने ये प्रॉब्लम थी और ये मैंने चेंजेस किए हैं, इस चीज़ से रिलेटेड किए हैं, तो एटलीस्ट उसको एक आइडिया हो जाता है, या आपको भी एक आइडिया हो जाएगा अगर फ्यूचर में जाकर आप खुद ही देखना चाहेंगे कि मैंने क्या चेंज किया था। तो कोड रिपॉजिटरी डिसिप्लिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आता है डिप्लॉयमेंट अवेयरनेस। क्या होता है कि जब कोई भी रिसोर्स, वंस अगेन वो डेवलपर हो या प्रोग्रामर हो या टीम लीड हो, टेक लीड हो, कई बार उनका उनका जो फोकस होता है वो सिर्फ यहाँ तक होता है कि कोई भी रिक्वायरमेंट आई और उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी एप्लीकेशन में और उसके बाद उसको क्यूए पे दे दिया। ठीक है, उसके बाद उनको ये इस चीज़ का फोकस नहीं होता है कि यार ये वाली जो चीज़ है जो भी उसने इम्प्लीमेंट की है ये प्रोडक्शन तक जाती कैसे है। मतलब जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसमें आपका चेंज अगर आपने कमिट किया है किसी भी एप्लीकेशन के लिए, किसी भी कोड रिपॉजिटरी में, तो ये चेंज प्रोडक्शन तक जाता कैसे है? क्या कोई CI/CD लगी हुई है? क्या मैनुअली डिप्लॉय होता है, एक्स कॉपी पेस्ट होता है? क्या IaaS पे होस्ट होता है, क्लाउड पे होस्ट होता है? एक्चुअली में जाता कैसे है और कहाँ पर होस्ट होता है? तो ये जो पूरी डिप्लॉयमेंट अवेयरनेस है, इस पर ध्यान देता नहीं है आदमी। लेकिन मैंने अपने करियर में ये देखा है कि जितना जल्दी अगर आप इस पर्टिकुलर फैक्टर को अपनी लर्निंग में ले आएंगे, अपनी नॉलेज में ले आएंगे, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा करता है आपको। क्योंकि तब आपको एक एंड टू एंड स्पेक्ट्रम जो है उसकी एक एंड टू एंड विजिबिलिटी हो जाती है। आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा, आपने ये चेंज आज कमिट किया है और ये प्रोडक्शन पे जब जाएगा तो ये किस तरह से जाएगा। आपको पता लग जाता है कि CI/CD किक होगी, कौन ट्रिगर करेगा, IaaS पे जाएगा। IaaS है बेसिकली यहाँ पर ऑन प्रेमिस डिप्लॉयमेंट होता है, क्लाउड नहीं होता है, तो कौन करता है, कैसे करता है, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है। ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी तो आप ग्रेजुअली एक तो मोर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ग्रेजुअली आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि तब आप इस तरह के डिस्कशंस में शामिल हो जाते हैं जो डिप्लॉयमेंट वाले होते हैं। एंड बिलीव मी, एक सिंपल डेवलपर या एक सिंपल टीम लीड या टेक लीड या आर्किटेक्ट जिसको केवल ये पता है कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो चेंज जाएगा कैसे प्रोडक्शन तक,
उसकी विजिबिलिटी और उसकी इम्पोर्टेंस उस बंदे से कम होगी जिसको एंड टू एंड पता होगा। तो डिप्लॉयमेंट अवेयरनेस। थर्ड आती है लॉगिंग। ये तो मैंने बहुत ही देखा है कि कोई भी अगर इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है कोडिंग में, कोई एक चेंज आ गया, कोई एक इशू आ गया और कोड चेंज होना है, तो जब कोड चेंज करने बैठता है आदमी तो उसके दिमाग में एरर लॉगिंग नाम की चीज़ बहुत ही कम होती है। उसको पहले ही होता है कि यार किसी भी तरह पहले मैं इम्प्लीमेंट करके और दे दूँ। लेकिन अगर आपने लॉगिंग नहीं लगाई, देन बिलीव मी, एरर लॉगिंग की बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो अगर आपने अपने कोड एरिया में एरर लॉगिंग नहीं लगाई तो आगे जाके वो आपको ही हॉन्ट करेगी। क्योंकि जब कोई इशू आएगा, you will be the one who basically will be going and debugging that thing, and you will not have any idea what exactly happened, what exactly was the error, क्योंकि आपके पास कोई एरर लॉगिंग थी नहीं। देखिए, एरर लॉगिंग आप लगाइए, चाहे कहीं भी लगाइए, आप डेटाबेस में लगाइए, आप टेक्स्ट फाइल में लगाइए, चाहे आप उसके लिए कोई टूल यूज़ कीजिए, लेकिन एरर लॉगिंग इज़ ए पार्ट ऑफ योर कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन, ये हमेशा याद रखिए। फोर्थ आ जाता है फेलियर बिहेवियर। फेलियर बिहेवियर बेसिकली ये कहता है कि जब आप किसी एप्लीकेशन में कोई चेंज कर रहे हैं, वंस अगेन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यार अगर ये मेरी एप्लीकेशन फेल हुई किसी भी सिनेरियो में तो इसका बिहेवियर क्या होगा। यूज़र को क्या कोई पॉपअप आएगा, क्या मैं इसका लॉग कहीं पर स्टोर कराऊंगा, क्या फेलियर होने के बाद मैं कोई रीट्राई मैकेनिज़्म दूंगा इस एप्लीकेशन में, होगा क्या। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये आना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस आएगा तो आपकी वंस अगेन एक बहुत ही बढ़िया विजिबिलिटी, और ग्रेजुअली यू विल बिगिन टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स एंड टू एंड वर्क। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फेलियर बिहेवियर ऑफ योर एप्लीकेशन। फिफ्थ आ जाता है डीबगिंग इन प्रोडक्शन। देखिए, डीबगिंग इन प्रोडक्शन थोड़ा सा लॉगिंग से थोड़ा सा कनेक्टेड है। आपने लॉगिंग तो लगा दी, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन पर कोई एरर आ गई, आपने लॉगिंग लगा रखी थी, आप लॉग देखने गए, सिंपलेस्ट केस ले रहा हूँ, टेक्स्ट फाइल में लॉग देखने गए, तो आपने जो लॉग उसमें लिखा है, जो एरर राइट कराई है, वो सिंपल मान लो ये लगा दी, एरर कमिंग इन दिस फंक्शन, या मेथड का नाम लिख दिया, लेकिन आपने कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन कोई लॉग ही नहीं कराई। ना आपने यूज़र आईडी लॉक कराया, ना आपने रिक्वेस्ट आईडी लॉक कराई, ना आपने सेशन आईडी लॉक कराई, ना आपने कस्टमर आईडी लॉक कराया, आपने कुछ लॉक कराया नहीं इससे रिलेटेड, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली में जो इशू आया है वो है क्या। कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप हमेशा लॉक कराइए, तो इससे आपको प्रोडक्शन में, डीबगिंग में बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा और आपकी विजिबिलिटी भी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि आप इजीली डिबग कर पाएंगे किसी भी इशू को। सिक्स्थ आ जाता है यूज़र इवेंट्स। ये थोड़ा सा लॉगिंग से अलग है। पहले मैं बात कर रहा था एरर लॉगिंग की, अब मैं बात कर रहा हूँ यूज़र इवेंट्स की। यानी कि एरर आने से पहले यूज़र एक्चुअली कर क्या रहा था, या फिर मैं कहूँ कि एप्लीकेशन में एक्चुअली हो क्या रहा था। क्या यूज़र ने कोई फ़ाइल खोली थी, क्या यूज़र ने एंट्री की थी एप्लीकेशन में किसी चीज़ को लेके, या किसी एपीआई ने किसी चीज़ में एंट्री की थी, या एपीआई ने कोई फ़ाइल रीड कर रहा था। तो ये जो इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स क्या एप्लीकेशन में कहीं लॉग्ड हैं? अगर लॉग्ड नहीं है, देन बिलीव मी, प्रोडक्शन पर इशू आने के बाद इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट मैनी अ टाइम्स व्हाट एग्जैक्टली वाज हैपनिंग बिफोर द एरर केम। तो इसीलिए यूज़र इवेंट्स लॉक कराना इज़ ऑफ एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड द लास्ट 7th पॉइंट इज़ ऑब्जर्वेबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब होता है कि आपने क्या अपनी एप्लीकेशन में कोई एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल लगाए हैं, जो बेसिकली उस पूरे प्रोजेक्ट की, आपके प्रोजेक्ट की, आपके पूरे सिस्टम की हेल्थ बताते हैं। कौन सी क्वेरी है जो टाइम ले रही है, कौन सी एपीआई कॉल है जो टाइम ले रही है, कहाँ पर स्लोनेस आ रही है। कई बार यूज़र कह देते हैं कि बीच बीच में स्लो हो जाता है, लेकिन जब तक आपको वो विजिबिलिटी नहीं होगी आपकी एप्लीकेशन की हेल्थ की, यानी कि आपकी एप्लीकेशंस की जो कॉल्स जा रही हैं वो किस तरह से जा रही हैं, कौन सी कॉल ज़्यादा टाइम ले रही है, कौन सी कॉल कम टाइम ले रही है, क्या कोई अनइंटेंडेड कॉल्स तो नहीं जा रही हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप नहीं देख पा रहे हैं प्रोडक्शन पर, तो आप ब्लाइंड में खेल रहे हैं। इसीलिए आपकी एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल होना चाहिए। डेटाडॉग है, न्यू रेलिक है, कई सारे टूल्स आते हैं मार्केट में, कोई भी आप कंसीडर कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। ऑब्जर्वेबिलिटी इज़ ऑल्सो ऑफ एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके,
सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपको बहुत ही डीप में पढ़ना है इसको तो मैंने इसके लिए एक ब्लॉग भी लिखा है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो ब्लॉग यूआरएल के थ्रू खोल सकते हैं वो ब्लॉग। तो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत ही डिटेल्ड में मैंने अपने ब्लॉग में समझाए भी हैं, तो आप वहाँ जाकर उसको गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन ये 7 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आज से ही अपनी हैबिट में ले आइए, आगे जाके बहुत ही आपको काम देने वाले हैं, बहुत ही आपको बेनिफिट करने वाले हैं। थैंक यू।